नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत धामी में। जो आज का हमारा पाठ है आत्म परिचय, जिसको लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पाठ में अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बता रखा है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह संघर्ष किए। और जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, और एक ये हमारा ही जो पाठ है आत्म परिचय। ठीक, जो ये पहला हमारा है, देखिए कुछ पंक्तियाँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झिड़ककर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर। तो अब इसका अर्थ देखते। जो हरिवंश राय बच्चन जी है वह कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इस संसार में अनेक प्रकार के सांसारिक भार है, मैं उन सबको लेकर आगे चलता हूँ। अनेक प्रकार की बंदिशें हैं, अनेक प्रकार के सांसारिक भार है, जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उन सबको लेकर चलता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मुझे तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में क्या लेता हूँ, प्यार को लेकर आगे बढ़ता हूँ। कर दिया किसी ने झिड़ककर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़ता हूँ, और मेरे ज़िंदगी के जो दो सांसें हैं उनको किसी ने छूकर झिड़ककर मैंने बजा दिया, यानी कि झंकार दिया है। यानी कि मैं लगातार आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते कि मैं स्नेह सुरा का मतलब, स्नेह सुरा का मतलब होता है कि मदिरा। ठीक है, यहाँ पर अर्थ होगा कि मैं प्यार का प्यार को बांटता हूँ, इनका ही क्या करता हूँ, सेवन करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार के बारे में नहीं सोचता कि यह संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। यह संसार, अगर मैं इस रास्ते गया तो संसार मेरे बारे में क्या बोलेगा, जो यहाँ के लोग हैं मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यह मैं नहीं सोचता। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाते, जग उसको ही पूछता है जो इस जग की हाँ में हाँ मिलाते, जो जग के बारे में, यानी कि संसार वाले लोगों के बारे में हमें हाँ मिलाते, संसार उसी के बारे में पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने ही मन की आवाज़ को सुनता हूँ, अपने ही मन की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ता हूँ, इसी में मैं संतुष्ट रहता हूँ। ठीक है, ये था हमारा पहला कि जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा। अब देखते दूसरा कि मैं निज उर में उद्धार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज माने अपने। ठीक है, निज का मतलब होता है अपना, निज माने अपना, उर माने हृदय, मैं उद्धार माने भाव। ठीक है, मैं निज उर में उद्धार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय जी बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम भाव लेकर फिरता हूँ। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय में, उपहार का मतलब गिफ्ट। ठीक है, मैं अपने हृदय में प्यार का उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता। अपूर्ण माने आधा। यह संसार अपूर्ण है और मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लोग अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही सपनों का संसार लेकर आगे चलता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख में दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मैं अपने हृदय में एक आग लेकर चलता हूँ। ठीक है, एक नया कुछ करने की आग लेकर, यानी कि अच्छी चीज़ें लेकर आगे बढ़ता हूँ। सुख हो या दुख हो, दोनों में ही मैं मग्न रहा करता हूँ, कभी भी निराश नहीं होता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जो यह जिंदगी है, इस जिंदगी को पार करने के लिए लोग अनेक प्रकार के जुगाड़ लगाए रहते हैं, अनेक प्रकार की तिगड़म भिड़ाते हैं,
लेकिन मैं इन सब से नहीं डरता और मैं अपने ही मस्त में आगे बढ़ते रहता हूँ। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं इस भव मौजों यानी कि जो हमारी ज़िंदगी है एक समुद्र के समान है और मैं इसमें मस्त होकर आगे बढ़ते रहता हूँ। अगला, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है हमारा दुख, ठीक। उन्माद का मतलब क्या हो गया? दुख, ठीक। उन्माद का मतलब होता है यहाँ पर दुख या पागलपन, ठीक है, पागलपन। मैं यौवन का पागलपन उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपने जो जब मैं यौवन था तो उसका कुछ उन्माद का मतलब पागलपन ले गए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों, अवसाद का मतलब दुख, ठीक। अब यहाँ पर उन्माद का मतलब क्या हो गया? दुख। उन्माद यानी कि उस पागलपन के कुछ दुख लिए फिरता हूँ। मैं जवानी की यादें लेकर फिरता हूँ और उन जवानी की यादों के दुख लिए फिरता हूँ जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जो मुझको बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर मुझे क्या करती है? रुलाती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ और मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उनकी कोई प्रेमिका होगी, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जो मेरी प्रेमिका है वह, उसकी जो यादें हैं उसको लेकर मैं चलता हूँ। उसकी जो यादें हैं वह अच्छी भी है और बुरी भी, मुझे सुख भी देती है और क्या देती है? दुख भी देती है, ठीक है। वह मुझे तो बाहर तो हंसाती है लेकिन अंदर क्या करती है? रुलाती है, ठीक है। हाय मैं किसी की याद ले फिरता हूँ, मैं किसी की याद लेकर फिर रहा हूँ। अगला, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, ठीक। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने नहीं जाना। सब लोग इस संसार में लगे रहते हैं, अपने अपने ढंग से यत्न करते रहे, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सत्य किसी ने भी नहीं जाना। इस संसार में सत्य क्या है वह किसी ने भी नहीं जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। हर इंसान यहाँ पर नादान है। जहाँ पर उसको कुछ खाने के लिए मिले, जहाँ पर उसका फायदा हो, वहीं पर वह रहता है। फिर मूड न क्या जग। फिर मैं इस संसार को, मूड माने मूर्ख, ठीक है। मूड का मतलब होता है मूर्ख। फिर मैं इस संसार को मूड न कहूँ तो क्या कहूँ? जो इस पर भी नहीं सीखता है, जो इस पर भी नहीं सीखता है कि इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं सीखता, तो मैं इस संसार को मूर्ख न कहूँ तो क्या कहूँ? मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। इस संसार ने मुझे बहुत सारे ज्ञान दिए, सत्य असत्य, झूठ फरेब आडंबर, अंधविश्वास, सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन मैं इस सारी ज्ञान को क्या करना चाहता हूँ? भुलाना चाहता हूँ। अगला, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ठीक। यहाँ पर देखिए जो हरिवंश राय बच्चन जी है, मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पर ये स्थाई की बात कर रखे, कह रहे मैं और इस संसार का कहीं से कहीं तक नाता नहीं है, हम स्थायी नहीं है, हम कुछ समय बाद अलग हो जाएंगे। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। वह कहते कि मैं हमेशा एक नया संसार बनाता हूँ, अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में नया संसार बनाता हूँ और मैं उन संसारों के क्या देता हूँ? मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार इस पृथ्वी पर धन संपत्ति वैभव जोड़ा करता है। मैं प्रति पग माने यानी कि पग माने एक खोज, यानी कि आप कहेंगे पग माने रास्ता या कदम, ठीक। मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर कदम में ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ जो हमेशा इस संसार में अपना वैभव स्थापित करने के लिए लगा रहता है, धन संपत्ति जोड़ने के लिए लगा रहता है। ऐसे संसार को, ऐसी पृथ्वी को तो मैं लात मारता हूँ, ऐसे पृथ्वी को क्या करता हूँ? ठुकराता हूँ, ठीक। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज माने मैंने अभी कहा था, निज माने क्या होता है? अपना, ठीक है। रोदन माने रोना, ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कह रहे कि मैं हर अपने रोने में एक राग, एक संगीत लिए फिरता हूँ। जब भी मैं रोता हूँ तो उसमें एक संगीत तरह होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी जो मधुर वाणी है उसमें आग लिए फिरता हूँ। मैं जैसे किसी को समझाना है या कुछ उसके बारे में व्यंग करना है तो मैं डायरेक्ट उससे गुस्से से बात नहीं करता, मैं उसको अपनी शीतल वाणी में ही सारी चीज़ें बता देता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निसावर, मैं वह खंडर का भाग ले फिरता हूँ। यानी कि यहाँ पर कह रहे कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जिनके जहाँ पर भूपों के प्रसाद निसावर का मतलब जो उनके राख आग निछावर है, मैं वैसे खंडर का भाग ले फिरता हूँ। मैं वैसे महान लोगों के बारे में आगे उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में
उनके बारे में लेकर, उनकी यादों को लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ। ठीक, अब आगे ये, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यहाँ पर कह रहे जो दुनिया के लोग हैं उनके बारे में बता रहे कि मैं कुछ भी करता हूँ तो वो लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। ठीक है, लोगों की सोच के बारे में बता रखा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, संसार वालों से कह रहे हे संसार वालों मैं रोया तुम इसको गाना कहते हो, मैं फूट पड़ा तुम इसको छंद लगाना कहते हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझको अपनाए, क्यों कभी कहकर तुम मुझे अपना रहे हो। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं अपनी मस्त चाल में, अपनी मस्ती में चलता रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश ले फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश ले, मैं दीवाना बनकर, पागल बनकर इस दुनिया में घूमते रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादक, यहाँ पर जो ये कह रखे कि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष का मतलब संपूर्ण होता है और मादकता मतलब मस्ती। मैं अपनी मस्ती में ही आगे बढ़ते रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको मेरे आवाज़ को, मेरे संगीत को सुनकर लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं। मैं मस्ती का संदेश ले फिरता हूँ। मैं तो लोगों को संदेश देते रहता हूँ और लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। यह था आज का जो हमारा पाठ आत्म परिचय। अब इसका ही जो अगला पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अब इसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें जो यह पाठ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें समय की जो अहमियत होती है उसके बारे में बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है यह। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन भर का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, गायन के तरीके से बोले तो, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन भर का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरीके से इसका गायन कर सकते हैं हम। अब देखिए इसका, हो जाए न पथ, पथ माने रास्ता, हो जाए, एक जो पक्षी है उसके बारे में बता रहा है, पक्षी के माध्यम से उदाहरण दे रखा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल पे तो है दूर। जो यहाँ पर कहते कि जो पक्षी होती है वह जारी होती है अपने घोंसले की ओर, वह आगे बढ़ती रहती है और कहती है हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अपने मंजिल भी तो दूर नहीं है, यह सोच थका दिन भर का पंथी भी, वह यानी कि जो रास्ते में चलने वाला राहगीर है वह भी दिन भर थका होता है, जल्दी जल्दी चलता है, वह भी जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय शीघ्रता से बीतता रहता है। ठीक, जो रास्ते में राहगीर होता है वह भी जल्दी जल्दी चलता है, उसे भी यह पता होता है कि कहीं देर न हो जाए, मेरी मंजिल दूर नहीं है, इसीलिए वह भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। अगला, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के, कभरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी। अब ये दूसरा देखिए, दूसरे में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं एक चिड़िया के बारे में कि जो चिड़िया है वह कहती है कि बच्चे प्रत्याशा माने आशा में होंगे या इंतजार में होंगे, नीड माने घोंसले से झांक रहे होंगे, घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि अब हमारी मम्मी आएगी और हमारे लिए खाना लाएगी। यह ध्यान परों में माने पंखों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, चंचलता माने गति। ठीक है, भरता कितनी गति है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो चिड़िया है वह अपने घर की ओर जा रही है और सोचती है कि बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं वह घर में मेरा इंतजार, यानी घोंसलों में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, घोंसले से बाहर देख रहे होंगे। यह सोचकर जो चिड़िया है, चिड़िया की जो गति है उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता आ जाती है और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
अगला, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते कि मुझसे विकल का मतलब होता है यहाँ पर आपका व्याकुल। ठीक है, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, हित माने वास्ते, ठीक है, चंचल माने क्रियाशील, मैं किसके लिए इतना ज़्यादा क्रियाशील हूँ। चिड़िया ये सोचती है कि मैं किसके लिए इतनी ज़्यादा तेज़ी से चल रही हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। ठीक है, यह शिथिल का मतलब आपका होता है ढीला। ठीक है, यह सोच एक जो पक्षी होती है उसके रास्ते को छोटा करती है, यानी कि ढीला करती है। भरती उर में विहलता है, उर माने हृदय, विहलता माने बेचैनी। यह प्रश्न जो मेरे बच्चे घर में होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यह प्रश्न जो चिड़िया के मन में एक उत्सुकता या बेचैनी भरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जो चिड़िया है अपने घर की ओर जा रही है तो वो कह रही है कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, व्याकुल होंगे, और मैं उनके हित के लिए यहाँ से ये सारा चीज़ लेकर जा रही हूँ। यह जो जब उसके मन में यह विचार आता होगा तो उसका जो रास्ता होगा वो अभी छोटा पड़ जाता होगा, उसके मन में एक बेचैनी सी उठती होगी और वह तेज तेज चलती होगी। ठीक है, और यहाँ पे यही कहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यही था आज का हमारा पाठ, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसे लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने।